राधा की जिंदगी में एक के बाद एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। खाने में जहर मिलाने के झूठे आरोप में उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन प्रथम उसकी बेल करवाकर उसे बाहर ले आता है। हालांकि इसी बीच वह समय निकल जाता है जिसमें प्रथम को गुंडों को उनके 2 करोड़ रुपए लौटाने थे। पहले से चेतावनी दे चुके गुंडे रास्ते में प्रथम और राध्या को घेर लेते हैं। राध्या उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह कुकिंग प्रतियोगिता जीतकर 50 लाख रुपए दे देगी और बाकी रकम कुछ दिनों में चुका देंगे। लेकिन गुंडे उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वे कहते हैं कि उन्हें किसी का इंतजार नहीं करना और उन्हें भरोसा भी नहीं कि राध्या प्रतियोगिता जीत पाएगी। जब प्रथम स्वीकार करता है कि उसके पास अब भी पैसे नहीं है, तो गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लेते हैं। राध्या रोते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और गुंडे प्रथम को लेकर फरार हो जाते हैं। डरी सहमी राध्या तुरंत घर पहुंचती है और परिवार को पूरी घटना बता देती है। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दादी गुस्से में राध्या को ही दोष देती हैं कि उसने प्रथम को बचाया क्यों नहीं, लेकिन राध्या बताती है कि उसने पूरी कोशिश की थी, मगर गुंडे बहुत ज्यादा थे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी प्रथम के पिता के फोन पर गुंडों का कॉल आता है। वे साफ धमकी देते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पूरे 2 करोड़ रुपए नहीं मिले तो प्रथम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पूरा परिवार पैसे जुटाने में लग जाता है। रजनी अपने सारे गहने बेचने का फैसला कर लेती है और कहती है कि बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं। वहीं राध्या भी ठान लेती है कि वह हर हाल में प्रतियोगिता जीतकर 50 लाख रुपए का इनाम लेकर आएगी और प्रथम को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। अगले दिन प्रतियोगिता का फाइनल होता है। राध्या पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ मुकाबले में उतरती है और आखिरकार प्रतियोगिता जीतकर 50 लाख रुपए का इनाम हासिल कर लेती है। घर लौटकर वह सभी को खुशखबरी देती है कि उसने प्रथम को बचाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर पहली बार दादी भी उससे प्रभावित हो जाती हैं और मान लेती हैं कि राध्या सचमुच प्रथम के लिए एक अच्छी पत्नी है। इसके बाद परिवार बाकी रकम का भी इंतजाम कर लेता है और सभी मिलकर गुंडों के पास पहुंचते हैं। राध्या अपने हाथों से पूरे 2 करोड़ रुपए गुंडों को सौंपती है, जिसके बाद गुंडे प्रथम को आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही प्रथम भावुक होकर राध्या को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे एक पल के लिए भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी राध्या हर हाल में उसे बचाने जरूर आएगी। इस घटना के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राध्या अभी भी बेल पर बाहर है और तभी पुलिस का फोन आता है। पुलिस चेतावनी देती है कि अगर वह जल्द अपनी बेगुनाही के सबूत पेश नहीं कर पाई तो उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रथम इस बार राध्या को भी हमेशा के लिए इस मुसीबत से आजाद कर पाएगा, या फिर उनकी जिंदगी में एक नया संकट दस्तक देने वाला है। आखिर आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि दादी को अब राध्या के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उधर पुलिस की चेतावनी के बाद प्रथम यह फैसला कर लेता है कि अब वह किसी भी कीमत पर राध्या को दोबारा जेल नहीं जाने देगा। वह खुद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी उठाता है। प्रथम को पूरा यकीन होता है कि कुकिंग प्रतियोगिता में खाने में जहर मिलाने की साजिश किसी और ने रची थी और राध्या को सिर्फ फंसाया गया है। इसके बाद वह प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश करता है। शुरुआत में आयोजक और स्टाफ उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब प्रथम कानूनी कार्रवाई की बात करता है तो सभी घबरा जाते हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ राध्या भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह उन सभी लोगों से मिलना शुरू करती है
जो प्रतियोगिता वाले दिन वहां मौजूद थे। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ देर पहले एक संदिग्ध महिला रसोई में चोरी छिपे घुसी थी। यह बात सुनकर प्रथम और राध्या का शक और गहरा हो जाता है। तभी उन्हें एक ऐसा गवाह मिल जाता है जिसने अपनी आंखों से उस महिला को खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था। अब दोनों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगती है। इसी बीच असली साजिश रचने वाले लोगों को भी पता चल जाता है कि प्रथम और राध्या सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद वे गवाह को डराने और सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि सच्चाई कभी सामने न आ सके। लेकिन इस बार प्रथम और राध्या पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। वे पुलिस की मदद लेते हैं और सभी सबूत सुरक्षित रखने का फैसला करते हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस असली गुनहगारों को गिरफ्तार कर पाएगी? क्या राध्या पूरी तरह बेगुनाह साबित होकर हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, या फिर उसके दुश्मन कोई नई चाल चलकर उसकी जिंदगी में एक और तूफान खड़ा कर देंगे? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। पुलिस की जांच तेज हो जाती है और प्रथम अपने हाथ लगे हर सबूत को अधिकारियों के सामने पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ असली साजिशकर्ता लगातार सबूत मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वे उस गवाह को भी गायब करने की योजना बनाते हैं जिसने राध्या की बेगुनाही का सबसे बड़ा राज देखा था। लेकिन सही समय पर प्रथम वहां पहुंच जाता है और गवाह की जान बचा लेता है। गवाह पुलिस के सामने बयान देता है कि प्रतियोगिता में जहर राध्या ने नहीं, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति ने मिलाया था, जिसे किसी बड़े मास्टरमाइंड ने पैसे देकर यह काम करवाया था। यह बयान सुनते ही पुलिस तुरंत जांच का रुख बदल देती है और असली दोषियों की तलाश शुरू हो जाती है। दूसरी ओर अदालत में राध्या की अगली सुनवाई की तारीख भी आ जाती है। पूरे परिवार की निगाहें अब इसी फैसले पर टिकी होती हैं। कोर्ट में जब सीसीटीवी फुटेज, गवाह का बयान और बाकी सबूत पेश किए जाते हैं, तो जज भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि राध्या को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया था। इसके बाद अदालत राध्या को अंतरिम राहत देती है और पुलिस को असली अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश देती है। यह फैसला सुनते ही प्रथम और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, जबकि दादी भी पहली बार राध्या से अपनी पुरानी गलतफहमियों के लिए माफी मांगने के बारे में सोचने लगती हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। असली मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वह बदला लेने की कसम खा चुका है। वह तय करता है कि अगर राध्या और प्रथम ने उसकी साजिश को नाकाम किया है, तो अब वह उनकी खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगा। ऐसे में आने वाले एपिसोड में एक नया और खतरनाक खेल शुरू होने वाला है, जो प्रथम और राध्या की जिंदगी को फिर से मुश्किलों में डाल सकता है। इसी बीच असली मास्टरमाइंड अपने नए प्लान पर काम शुरू कर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है, इसलिए वह सीधे राध्या और प्रथम पर हमला करने का फैसला करता है। दूसरी ओर अदालत से राहत मिलने के बाद पूरा परिवार कुछ पल के लिए खुशियां मनाता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि एक नया तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी प्रथम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला शख्स कहता है कि इस बार उसने सिर्फ चेतावनी दी है, अगली बार राध्या को बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही प्रथम समझ जाता है कि उनका दुश्मन अभी भी खुला घूम रहा है। प्रथम तुरंत पुलिस को इस कॉल की जानकारी देता है और राध्या की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इसके बावजूद मास्टरमाइंड अपनी चाल चल देता है। अगले दिन जब राध्या मंदिर से घर लौट रही होती है, तभी कुछ नकाबपोश लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्रथम सही समय पर वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उनका डटकर सामना करते हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं
जिससे हमलावर वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि भागते भागते उनमें से एक का मोबाइल वहीं गिर जाता है। पुलिस जब उस मोबाइल की जांच करती है तो उसे कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पूरे गिरोह का राज खुलने लगता है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही वही लोग हैं जिन्होंने राध्या को झूठे केस में फंसाया था और प्रथम का अपहरण भी करवाया था। इसके बाद पुलिस पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। वहीं प्रथम भी ये